हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चित्रकूट में भरत। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। जब भरत अपनी नानी के घर से ननिहाल में थे और राम को वनवास मिल गया था, ये तब का विवरण है। राम तब तक गंगा पार कर त्रिकुट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना के सरगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। सुंदर स्थान, सुम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनी गई। भरत को सूचना मिल गई कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगारपुर पहुंचे। निषाद राज गुरु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे थे। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत को अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटा वनस्पति सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थर थर उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना साथ लाने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना क्या काम करेगी? लक्ष्मण अशस्त्र नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोका। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोकी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुण्य वन की नैसर्गिकता शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है। कैकेयी भी राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने गए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्वी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई।
राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजगृह का आग्रह किया, समझाया, विनती की, अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहीं उपस्थित थे, मुनि वरिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वरिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, परंतु अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल की मान है। राम ने बहुत ही संयम स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बनाया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए। राम को मनाने में आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज संभालूंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुका का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, हे पादुका, राम की धरोहर है, इनका रक्षक करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी भी रुके नहीं। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।